हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 11.2 और पहले 9 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। हम अब बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन नंबर 10 to 20 आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं हम, और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 ने, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। इसने बोला कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है किसकी, उन सभी लाइंस की, और वी कैन से फैमिली ऑफ लाइंस की जो कि एक्स वाई प्लेन्स पे लाई करती है। तो सिंपली हम आई थिंक सब जानते हैं कि दिस इज योर एक्स वाई प्लेन और वी कैन से कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्लेन पे जहां पे दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, मैं आपको बोलूं कि इस एक्सिस पे अगर मुझे कोई भी लाइन की इक्वेशन बतानी हो तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में वो स्ट्राइक करती है वो होती है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यस और नो, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और कैसे दिस इज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, ये होती है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को अच्छा क्यों बोला, वो इसी रीजन से। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने इतनी चीजें पढ़ी है तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और वी कैन से सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, यहां पे कितने जो है मेरे कांस्टेंट हैं। और सिंपली मैं अगर बोलूं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मैं बात करूं। ठीक है, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो यहां पे सिंपली मैं आपसे पूछता हूं कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, जनरली बच्चों का आंसर होगा सर यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, इन जनरल क्या आंसर होगा मेरा कि मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3 है। लेकिन मैं बोलूंगा ये गलत है, यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए जब मैंने आपको कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, और सिंपली मैंने जब आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताया तब मैंने बात की थी कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी ऐसे कांस्टेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, यानी जिनको मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड ना कर सकूं, ऐसे कांस्टेंट को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। चीजें क्लियर। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो क्या ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या मैं इनमें से किसी को मर्ज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं y या x किसी भी एक जो मेरा वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को अगर मैं 1 बनाऊं, यानी अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं, b से कर दूं या c से कर दूं, किसी एक से कर दूं। ठीक है, ट्राई करके देखो। जैसे मान लो मैंने इसको a से डिवाइड किया, a से डिवाइड करने का मतलब है थ्रू आउट में a से डिवाइड कर रहा हूं। यस और नो, यस। सो दिस a and a get cancel out, you get the equation x here, this become your b by a into y plus this is your c by a whole equal to 0 by something is always 0। ठीक है, अब कांस्टेंट डिवाइड बाय टू कांस्टेंट, इसको मैं कुछ एक सिंगल नंबर लिख सकता हूं। यस और नो, यस। तो मान लो मैंने x लिखा और इसको मान लो मैंने ky लिख दिया, और लेट बी इसको मैंने लिख दिया m लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, डजंट मैटर। सो अब ये देखो मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब मैं पूछता हूं यहां पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है सर, k दिख रहा है, nm 2 दिख रहे हैं सर। अब कुछ बच्चों को फिर भी दिमाग हो सकता है सर अब k से डिवाइड कर दो। बेटा जब k से डिवाइड करोगे यहाँ 1/k आएगा, फिर यहाँ कांस्टेंट बन जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कुछ चेंजेस जहां नहीं हो रहा। अब देखो यहां से 3 से मैंने 2 बना दिए। ठीक है, तो मतलब यहां पे दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, 2। मतलब इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाली है उसमें भी मेरे कितने कांस्टेंट होंगे, सॉरी कितने ऑर्डर की होगी वो, दैट इज ऑफ 2 ऑर्डर, ऑर्डर 2। क्लियर, दैट्स इट। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक और अच्छी बात है कि इसको मैं ऐसे इतना दिमाग लगाऊं उसकी बजाय अगर मैं सिंपली बोल दूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी तो मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। यस और नो, यस। यहाँ पे कितने कांस्टेंट हैं, ठीक है, m मेरा स्लोप होता है सर, c मेरा इंटरसेप्ट होता है, तो दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, बट लिखने का तरीका अलग है। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देता हूँ, जनरल फॉर्म जिसको बोल देता हूँ ये वो होती है, ये मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। बेटर रहेगा इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे करो। ठीक है, यानी अल्टीमेटली मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को थ्रू आउट b से डिवाइड कर दिया, बस ये डिफरेंस है। क्लियर, ठीक है। तो अब ये चीजें समझने के बाद स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है,
इन जनरल मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलता हूँ कि m इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने ये ले ली इक्वेशन, ऐसे करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं 2 सर, इसका मतलब मुझे डायरेक्टली 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। इसको कीजिए फटाफट से। सो दिस बिकम योर डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज़ें लिखने का काम आपका है, मैं सिर्फ चीज़ें समझा देता हूँ। एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एम सी इज ए कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, काम खत्म। दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एलिमिनेट हो गए हैं, बिल्कुल हो गए, डायरेक्टली हो गए। सो दैट्स योर आंसर। क्लियर? लिख ली हमारी चीजें, क्या क्या है आपके पास, ये रहेगा द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज दिस, और वी कैन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, योर फाइनल आंसर इज दिस, दैट इज योर आंसर। तो देखो ये चीजें समझने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो गया मेरा। दैट्स इट, क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, सॉरी 11 नॉट 12। सो अभी बस देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ऑब्टेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है ऑफ ऑल सर्कल्स, उन सभी सर्कल्स की, दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है भाई, ऐसा एक सर्कल हो, ठीक है, इस टाइप की फैमिली ऑफ सर्कल्स मेरे पास होंगे, उनकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, क्या होगी। दैट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये होनी चाहिए, यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ठीक है। कितने दिख रहे हैं सर? एक ही दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, नहीं तो मैं डेरिवेटिव क्या करूंगा, ठीक है। तो अगर एक दिख रहा है तो इट्स वेरी इजी, डिफरेंशिएट, जस्ट डिफरेंशिएट इट, ठीक है। तो ये मुझे गिवन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप आई थिंक लिखना आता है आपको। डिफरेंशिएट दिस, एक्स स्क्वायर बिकम 2x, वाई स्क्वायर बिकम 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y एंड देन y का dy बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है सर 0। देखो ए स्क्वायर एलिमिनेट हो गया अपने आप, सो बस थ्रो 2 से डिवाइड करो तो ये क्या मिलेगा? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, क्लियर। ये तो बहुत आसान था, आई थिंक आप खुद से भी कर सकते थे। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 11, इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं 12। क्या बोला है भाई 12 ने? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस r यूनिट्स, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसने बोला है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग रेडियस r यूनिट्स, जिनकी रेडियस क्या होगी भाई? r यूनिट्स होगी। बस ये चीज फिक्स कर दी उसने। इस r यूनिट की जगह वो मुझे 2 यूनिट्स, 7 यूनिट, a यूनिट, 5 यूनिट, p यूनिट, कुछ भी दे सकता था, डजंट मैटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? इसका मतलब सिंपल सा है, उसने रेडियस को फिक्स कर दिया है। हैविंग रेडियस r यूनिट्स, यानी उसकी रेडियस फिक्स रहेगी। वो 2 हो सकती है, 7 हो सकती है, r हो सकती है, ठीक है। तो अभी उसने r बोला है, इट मीन्स दिस इज योर कांस्टेंट, नॉट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ये चीज दिमाग में रखना। ये मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। अब इन जनरल मेरे पास इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? तो मैं अगर लिखूं इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होती है भाई? मेरी होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस इसने बोला है r स्क्वायर। सिंपल, इजी, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही होता है। और यहां पे क्या होता है? जहां पे मेरा h एंड k क्या होता है सर? सेंटर ऑफ द सर्कल। h और k क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो या जनरल फॉर्म जो होती है आप वैसे भी, यानी इसको ओपन करके लिख लो, सीवा आ जाएगा वहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन जनरल ये याद करनी थोड़ी आसान रहती है बच्चों के लिए, इसलिए मैं इससे करवाना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब चाहो तो कोई भी इक्वेशन ले लो, डजंट मैटर, ठीक है। h और k क्या होता है? सेंटर। और r इसने बोला हुआ है कि रेडियस है मेरी। r क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल।
कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास क्या है सर, ये मेरे पास मिल गई, जो इक्वेशन मुझे चाहिए थी वो मिल गई, पहली बात। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ फिर से वही सवाल, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? तो पहला आंसर मैंने आपको दे दिया था कि ये आर क्या है सर, दिस इज द कांस्टेंट नॉट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब ये मेरा ऑर्डर नहीं बताएगा इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट एच एंड के, एच और के बारे में आपका क्या है? ये मेरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सर। सेंटर कहीं भी हो सकता है, रेडियस फिक्स है कितनी होगी, लेकिन सेंटर कहीं पे भी हो सकता है। मींस एच एंड के की वैल्यू चेंज हो सकती है, मींस देज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितने हुए? 2 हुए, मतलब कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी? 2 ऑर्डर की बनेगी। और सेकंड ऑर्डर की बनेगी, इसका मतलब मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स, डू इट फास्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लिख सकते हो, सिंपल करो फटाफट से। मैं एज यूजुअल डायरेक्टली करता हूं। ठीक है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर है, पहले पावर का करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस एच हो जाएगा, पहली चीज। पावर का होने के बाद एक्स माइनस एच, एक्स का क्या होगा 1, एच का 0, 1 माइनस 0 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स इनफ। इसको करते हैं प्लस, पहले पावर का करोगे तो 2 इंटू वाई माइनस के, वाई माइनस का के, वाई का करोगे तो क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, और के का 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्लियर, पहली चीज क्लियर, ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 2 से मैं थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूं, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे पता लगा कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे सर, 2 थे। तो डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा, 2, यानी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से डिफरेंशिएट करो। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, माइनस एच का ये हो जाएगा सर 0, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 0 इज 1, मैं डायरेक्टली करता हूं प्लस। अब यहां जाओ, एक फंक्शन ये है, एक ये है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो y माइनस के मेरा एज इट इज, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल में सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दोबारा से कर दिया मैंने इसका प्लस। अब डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखते हैं और y माइनस के करते हैं, y का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, के का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल इक्वल टू 0। क्लियर, दैट्स इट। डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, सिंपली क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं डायरेक्टली स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी इनिशियल इक्वेशन थी जो मेरे पास गिवन थी, एक तरह से बोल सकते हो, या स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने लिख ली। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे इक्वेशन मिली ये, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और जब सेकंड टाइम किया तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, काम खत्म। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहां से h तो एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी, h एलिमिनेट हो चुका है। मुझे क्या एलिमिनेट करना है, मुझे k को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस हैं, यहां से आप वैल्यूज निकालिए। ठीक है, h और k वट एवर यू वांट, एंड इनको एलिमिनेट करना है। वो मैनिपुलेशन जो है वो अलग अलग रहता है क्वेश्चंस का। ठीक है, ठीक है, होप शो आपको फैमिलियर हो गए उस चीज के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ से दिख रहा है सर, एक काम कर सकता हूं मैं, यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, इस 1 को उधर ले जाओ बस, और इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से बचेगा y माइनस के इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए y माइनस के, अल्टीमेटली तो मुझे k चाहिए, लेकिन मैं y माइनस के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे भी y माइनस के है, यहाँ पे भी y माइनस के है मेरे पास। ठीक है, तो बेटर रहेगा मैं क्या करूँ, y माइनस के ही करूँ। ठीक है, तो y माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इसको ले जाओ उधर, इट मीन दिस बिकम -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। चीज़ें क्लियर, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई y माइनस की। अब ये वैल्यूज मुझे कहाँ रखनी चाहिए, मुझे यहाँ रखनी चाहिए या फिर मुझे यहाँ रखनी चाहिए, किस में आप प्रेफर करोगे? सर आई थिंक मुझे यहाँ रखनी चाहिए, ताकि ठीक है मुझे x माइनस एच की वैल्यू मिल सके, जो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ रख लो, x माइनस एच यहाँ से निकाल लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट बेटर रहेगा यहाँ से निकालते हैं। सो पुटिंग दस इन इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देना चाहें, चाहे इसको 3 मत बोलना, इसको 4 बोल देना डायरेक्टली। ठीक है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2 लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2।
2n4 और 4n2 एक ही बात है। क्या मिलेगा देखो, y माइनस के की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो x माइनस एच मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस y माइनस के की वैल्यू ये है तो दिस इज योर प्लस -1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही था, दैट्स इट। इंटू डी बाई डी एक्स है तो इंटू डी बाई डी एक्स होल इक्वल टू क्या है मेरे पास, होल इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसलिए मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। चीज़ें क्लियर। इस पूरे टर्म को उठा के उधर ले जाओ। अब देखो माइनस यहाँ अगर मैं बाहर कॉमन निकालूं तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स हो जाएगी मेरी प्लस की। और इसको जब मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा मेरा। होप सो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। d2y दैट्स इट, यही रखो, नो प्रॉब्लम। इसको लाने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तो हमने वैल्यू निकाली है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। चीज़ें क्लियर। x माइनस एच की वैल्यू मेरे पास है, y माइनस के की वैल्यू मेरे पास है। आई थिंक मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। सो नाउ यूजिंग 4, 5 एंड 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5, ठीक है, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डायरेक्टली। x माइनस एच होल स्क्वायर है तो इस टर्म का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस पूरे का हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस y माइनस के, तो प्लस y माइनस के मीन्स दिस। सो अब यहां से देखो, इससे मैं माइनस बाहर निकाल के डायरेक्ट लिखता हूं तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसमें से माइनस को बाहर निकाला, लिखा, नीचे हो गया मेरा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, बस दैट्स इट। और इक्वल टू मेरा क्या आ गया, दैट इज योर आर स्क्वायर, ये जो एज इट इज था। क्लियर, दैट्स इट। स्क्वायर को अब ध्यान से देखने वाली बात देखो, सॉरी इसका भी होल स्क्वायर है मेरे पास। ऊपर वाली टर्म दोनों में सेम है, नीचे वाली टर्म भी दोनों में सेम है, ये एक्स्ट्रा है। तो एक काम करता हूं, ये पूरी टर्म में बाहर कॉमन लेता हूं। पूरी टर्म क्या लेता हूं मैं, बाहर कॉमन लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। और बाहर लेने का मतलब है इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहां क्या बचा, ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और यहां क्या बचा, ये तो मैंने पूरा ही बाहर निकाल लिया, सिर्फ माइनस का 1 बचा यहाँ पे। सो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज होल इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई में अब इस स्क्वायर को मैं अलग अलग कर सकता हूँ कि ऊपर वाले का स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया और नीचे वाले का स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। इस वाले टर्म को ले जाओ दूसरी तरफ, ये पूरी उठ के उधर जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरी टर्म चलेगी उधर, बाकी मेरे पास बचा दैट्स योर आंसर। क्लियर, थोड़ा लेंथी हो गया बट इतने तो होंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, बाकी चीज़ें आई थिंक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ढूंढते सबसे पहला काम होना चाहिए, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट कर दो। आपके पास जितनी इक्वेशंस बनती है, ठीक है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उससे एक ज़्यादा इक्वेशन बनती है एलिमिनेट करने के लिए। तो 3 इक्वेशन बनी, उन तीनों इक्वेशन से बस मुझे ये समझना है कि कैसे मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, सो जो दैट्स योर फाइनल इक्वेशन। क्लियर, बस इसको आगे पीछे जो करना होता है आंसर के हिसाब से कर सकते हो प्रूव वाले में, अदरवाइज आप इसको ऐसे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर आंसर, करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, होप सो क्लियर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट होप सो आगे के क्वेश्चन जो हैं आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें प्रॉब्लम हो वो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बाकी आप खुद से ट्राई करें। और मैनिपुलेशन स्पेशली मैं बोलता हूँ, चीज़ें समझ में आए एक बार रोको, खुद से मैनिपुलेशन ट्राई करो। ठीक है, कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही मैं करवा रहा हूँ मैनिपुलेशन वैसे हो, डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छी चीज़ें लगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। 13 देखिए, find the differential equation of all circle passing through the origin and having their center on x axis of x। ठीक है, क्या बोला इसने, find the differential equation of all circle passing through the origin
एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ एक्स। भाई इसने क्या बोला मुझे, चलो यहाँ बना लेते हैं। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे कहीं होना चाहिए, और कहाँ से पास करनी चाहिए, सेंटर से पास करनी चाहिए। ऐसे सर्कल्स की मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ऐसे सर्कल की मुझे क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। तो एक चीज कंफर्म है सर, एक्स एक्सिस पे जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 100% क्या होता है, 0। यानी मेरा सेंटर का एक कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, दैट इज 100% 0। क्लियर। अब मैं आपसे बोल दूं कि भाई इस पॉइंट से लेकर के ये डिस्टेंस मान लीजिए मेरा ए है, एक मिनट के लिए मैंने माना ए है, तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये कोऑर्डिनेट भी ए हो गया, यानी इसका सेंटर क्या होगा, a,0, और ये डिस्टेंस ए होने का मतलब ये है क्या, दिस इज योर रेडियस। यस और नो, बिल्कुल यस। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं मेरी सर्कल की, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है मेरे पास, वो होती है सर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होती है, ये सुनो, होप शो यस। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मेरे पास क्या क्या चीजें वो लिख दो बस। ठीक है, अब मुझे पता है x माइनस एच, मैंने यहाँ क्या बोला सर, मैंने h को a से डिनोट किया कि मान लीजिए मैंने डिस्टेंस ही a माना, सो दिस बिकम योर a, सो दिस बिकम x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। अब k क्या है सर, मेरा सेंटर a,0 है, मीन्स 0, सो दिस y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, दिस सिंपली बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू r। क्या है सर, जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वही मेरी रेडियस होगी, मीन्स दिस इज अगेन योर a स्क्वायर। बस इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा बच गया। ठीक है, सो अब इस टाइप के सर्कल जो होंगे उनकी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। चीजें समझ में आई, ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी सर्कल के लिए। ठीक है, लेकिन इसने कुछ कंडीशंस दी मुझे कि इसका सेंटर कहां लाई करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं सर, जितना डिस्टेंस होगा वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज योर रेडियस। सेंटर से लेकर के ऑन द सर्कल कोई पॉइंट हो उसका डिस्टेंस जो होता है क्या, रेडियस। तो इट मींस आर भी ए है और एक्स कोऑर्डिनेट भी, यानी एच की वैल्यू भी ए है, आर की वैल्यू भी ए है। तो ये जो है मेरा एक सर्कल रेडी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, और वो क्या है, दैट्स ए। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लो, उससे निकाल लो, चाहे डायरेक्टली कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख देना, करो, 2 आगे आएगा, दिस बिकम x माइनस ए, एक्स का 1 हो जाएगा, a का 0, लिखने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर का 2y, और y का करोगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू दैट इज 0। 2 से कैंसिल आउट, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, ये आप लिख सकते हो, कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, अब मुझे चाहिए a को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है, तो सिंपल सा दिख रहा है, देखो यहाँ से अगर मैं x माइनस ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगी, दिस, ये उधर जाएगा, दिस बिकम y इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, एक्स माइनस ए की वैल्यू तो ये हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ए अकेला भी है, तो इसका मतलब मुझे ए की वैल्यू भी चाहिएगी यहाँ पे। तो ए को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एक्स और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब कुछ बच्चे डायरेक्टली बोल सकते हैं सर, डायरेक्टली ए को उधर ले जाते तो ये पहले ही आ जाता। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं लेके गया, उसका रीजन देखो ध्यान से, यहाँ मुझे एक्स माइनस ए चाहिए, तो मैं यहाँ a की वैल्यू रखूँ फिर कैलकुलेट करूँ, इससे बेटर है कि मैं x माइनस ए की डायरेक्ट वैल्यू रखूँ। यस नो, यस। सो लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, क्या क्या रखना है, x माइनस ए की वैल्यू मैंने ये निकाली, तो ये वैल्यू हम यहां रख देंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन है मेरे पास, ये वैल्यू यहां रखो, दिस बिकम योर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मीन्स दिस, यानी x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, ए दिख रहा है यहाँ पे, कहीं नहीं है। क्या इसका ऑर्डर बनना है सर, डी वाई बाई डी एक्स, यस बिल्कुल ऑर्डर बनना है, तो बस यही चीज़ तो होती है। ठीक है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो फर्स्ट ऑर्डर की मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वही है,
दैट्स इट। क्लियर? जो कंडीशन वो बोलता है वो फुलफिल करना चाहिए, बस दैट्स इट। सॉल्व इट क्विकली। सो दिस सिंपली बिकम वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस बिकम सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हम इस टर्म से ये पूरी कैंसिल आउट हो सकती है, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो बचा उसको एक तरफ लेके आते हैं। सो और कुछ कर सकते हैं नहीं, ये वाई स्क्वायर एज इट इज़, या तो इस वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ सिर्फ, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 2xy dy बाई dx होल इक्वल टू मेरा हो जाएगा 0। दैट्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इजी, इट्स वेरी इजी। तो सेकंड पार्ट देखते हैं 13 का। सेकंड का 13 पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। देखो उसने क्या बोला है, obtain a differential equation of the family of circle passing through the points a, 0 and minus a, 0। मुझे ऐसे सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जो इन दो पॉइंट से क्या करता हूँ, पास करता हूँ, जो इन दो पॉइंट से क्या करता हूँ, पास करता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, फिर से मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, जो किन दो पॉइंट से पास करता है, a, 0 एंड माइनस a, 0। सो लेट बी दिस इज योर a, 0 एंड दिस इज योर माइनस a, 0। तो इस बात से आपके दिमाग में क्या चीजें स्ट्राइक करती है वो मुझे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या चीजें हैं कि ऐसा क्या हो सकता है कि वो ऐसे पॉइंट से, माइनस a, 0 मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। तो इससे क्या चीजें समझ में आती है, इससे सिंपल सी एक चीज मुझे समझ में आती है कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर कहीं ना कहीं मेरा वाई एक्सिस पे होगा, ओरिजिन पे भी हो सकता है, लेकिन 100% ये श्योर है कि वाई एक्सिस पे भी होगा। ठीक है, मे भी हो सकता था ये सर्कल कुछ ऐसे हो, ठीक है, ये सर्कल कुछ ऐसे ही बन सकता है, ये सुनो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, सो नाउ सेंटर नीचे होगा, लेकिन कहाँ होगा, 100% ऑन द वाई एक्सिस। कहाँ होगा, 100% कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ये चीज़ मेरी कंफर्म है, बस ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और वाई एक्सिस पे सेंटर होने का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 100% फिक्स हो गया, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 100% क्या हो गया, फिक्स हो गया, 0 है। ठीक है, व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है सर, लेट बी हम के लेते हैं तो मैं इसको के की तरह ही ट्रीट करता हूँ पहले। ठीक है, तो देखो मेरे लिए ईजी है, अगर ये डिस्टेंस के है, ये डिस्टेंस 100% ए है क्योंकि गिवन है, तो ये क्या होगी मेरी रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू, लेट बी इट इज आर, सो आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस और नो, दैट्स इट। बस ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए जैसे इसने स्टेटमेंट को बताया। क्लियर? और इन जनरल जैसे हम जो सर्कल में क्वेश्चंस करते थे इस टाइप के, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ये चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, एक बार मैं करके बता देता हूँ, चीज़ें समझ में आए डायरेक्टली कर लेना, नहीं आती है तो फिर आप वैसे कर सकते हो। कैसे निकालते थे हम, सिंपली हम बोलते थे कि लेट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, क्या लेते थे हम लेते थे सर x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ये होती थी, यस और नो, यस। अब ये कहाँ से पास करती है सर, ये पास करती है a, 0 एंड माइनस a, 0। तो मैंने एक बार क्या किया, इसमें a, 0 रखो, a, 0 रखोगे, x की वैल्यू a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस दिस बिकम y इज 0, सो 0 माइनस के इज के स्क्वायर इज के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने एज इट इज, लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 बोला, इसको लेट बी मैंने 2 बोल दिया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भी पास करती है, तो ये रखो, दिस इज योर माइनस ए माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस अगेन दिस इज 0, तो दिस इज अगेन प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखो क्या मिलता है मुझे, ये आर स्क्वायर मतलब ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, यस और नो, यस। सो दिस इज योर a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस मीन्स, अब देखो इस माइनस को बाहर निकालूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी दिस बिकम योर a प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्लियर? इससे कर दो ये कैंसिल आउट, a माइनस एच होल स्क्वायर, सो दिस इज योर a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू, इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, इससे ये कैंसिल आउट, इसको उधर ले जाओ, यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल टू 4ah। अब 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो a 0 है और या फिर h की वैल्यू जो है 0 है, या तो a 0 है या फिर h की वैल्यू 0 है। a 0 होने का मतलब क्या है? a 0 होने का मतलब है ये दोनों पॉइंट सेम है। a 0 होने का मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है, मतलब सर्कल सेंटर से पास करता है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, बट ऐसा बोला इसने नहीं बोला। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, मतलब a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 नहीं हो सकता इसका मतलब 100% श्योर है कि h मेरा क्या होगा? 0 होगा। यही बात मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि सेंटर का x कोऑर्डिनेट यानी इसका सेंटर कहाँ लाई करते हैं? ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब h अगर 0 है, ठीक है, तो बाकी चीज़ें एज यूजुअल जैसे मैं बता रहा था सेम आप अज्यूम कर सकते हो, जैसे आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, या फिर h की वैल्यू कहीं पे भी यहाँ पुट कर दो, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालो, a स्क्वायर के स्क्वायर और आर स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे मान लो h स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, दिस इज 0, सो दिस बिकम योर a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी, दैट्स इट। क्लियर? सो अब बारी आती है कि मैं फाइनल इक्वेशन बनाता हूँ। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी आपके ध्यान से देखो, h अगर 0 है तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? दिस इज योर x स्क्वायर सिंपली, क्योंकि x माइनस h 0 है, दिस बिकम योर x स्क्वायर प्लस y माइनस k को मैं k ट्रीट कर रहा हूँ तो k ट्रीट करते हैं, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब r मैंने क्या निकाला है? r मैंने निकाला है सर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। चीजें क्लियर? दैट्स इट। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आई थिंक ये चीजें मैं हटा सकता हूं, समझ में आ गई आपको। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? सर a और k दो ही दिख रहे हैं, a और k। अब a दो बार है, सॉरी k दो बार है, इसका मतलब ये नहीं कि दो है, एक ही ट्रीट होगा वो। चीजें क्लियर? सो नाउ वही सेम प्रोसेस है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, डिफरेंशिएट करो, एलिमिनेट करो, यू गेट योर आंसर। सो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, डू इट फास्ट। दिस इज योर 2x सिंपली, दिस बिकम योर 2y माइनस k, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों कांस्टेंट है 0, काम खत्म। ठीक है, सो इसको लेट बी, अगर मैंने ये प्रोसीजर आप कर रहे हो तो 1 2 3 वहां बना रखे तो इसको 4 बोल दो, इसको बोल देना 5। ठीक है, नेक्स्ट थ्रू 2 से डिवाइड करोगे, 2 हो जाएगा गायब। अब मेरे पास क्या है? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y माइनस के एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा? d2y ओवर डी एक्स क्यों प्लस डी वाई बाई डी एक्स मेरा एज इट इज, और अब आप y माइनस के का करोगे तो y का करोगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0। k का 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। याद क्लियर? ओके, इतना होने के बाद मुझे क्या करना है? मुझे इस y माइनस के को एलिमिनेट करना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत आसान सा प्रोसेस दिख रहा है, मुझे y माइनस के को एलिमिनेट करना। लेट बी दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकालो, बेटर है यहाँ की बजाय यहाँ से निकालो, आसान रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 मुझे क्या मिलेगा? y माइनस के इज इक्वल टू, x को उधर लेके जाओगे ये हो जाएगा माइनस का x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में दूर जाके होगा डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स। बस यहाँ पे वैल्यूज रख दो, यू गेट योर आंसर। सो 1 एज इट इज y माइनस के की माइनस एक्स होल डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या है? 0। तो मैंने 5 से निकाली और 6 में पुट कर दी वैल्यू। अब डी वाई बाई डी एक्स को पॉलिनोमियल फॉर्म में मतलब ऊपर लेके जाओ। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 से करोगे तो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इससे करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस बिकम डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब होल इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, देन दिस एंड देन दिस। ठीक है, और वी कैन से -1 से मल्टीप्लाई भी कर देना, -1 से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको आंसर इस फॉर्म में मिलेगा, ये सबसे पहले मिलेगा,
फिर ये मिलेगा, फिर लास्ट में ये लिखा हुआ मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, होप सो इतनी चीज़ें समझ में आती कर सकते हो। दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपकी मर्जी है, ये वाला पार्ट आपको करना है कि नहीं करना। अगर डायग्राम से डायरेक्टली समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता मुझे प्रूव करने के लिए जाता हूँ तो आपको डू इट। ठीक है, ये हम 11th स्टैंडर्ड में ही सीख चुके हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Form the differential equation of the family of circle in the second quadrant and touching the coordinate axis। होप सो आप खुद से कर सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे उस सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता हो, टच करता हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करता हो, टच करता हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, टच करता है, मतलब ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, और दोनों ही क्या है मेरी, सर ये दोनों ही मेरी रेडियस है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, सर एक्स एक्सिस में नेगेटिव आ रहे हो, मीन्स दिस इज योर माइनस आर, दिस इज योर आर। ठीक है, इसको ए आर आर जो आपकी मर्जी ले सकते हो। इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, एक्स माइनस एच क्या है, सेंटर क्या है सर, माइनस, सो माइनस माइनस प्लस आर का होल स्क्वायर, और वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन्स कितने कोएफिशिएंट है मेरे पास, एक ही है। ठीक है, तो होप सो आप सॉल्व कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, आर को एलिमिनेट करना है, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आप खुद से करेंगे, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। होप सो आप ये भी कर सकते हो। मुझे ऐसे सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जहां पे सर्कल जो है क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये टेंजेंट है। ठीक है, इसका सेंटर कहीं पे भी होगा, डजेंट मैटर। बट एक चीज मुझे समझ में आती है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो हमेशा कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ द सर्कल से जाती है। इसका मतलब 100% श्योर है कि इस सर्कल का सेंटर कहां होगा, ऑन द वाई एक्सिस, मींस दिस इज समथिंग लाइक 0, k। इसका मतलब इसकी रेडियस भी क्या है, k, और ये क्वेश्चन आप थोड़ी देर पहले कर चुके हो। ठीक है, इट मीन्स क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, रेडियस इज अगेन के स्क्वायर। एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16 सेम है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस। कांस्टेंट रेडियस का मतलब फिर से मैं बता सकता हूं, ये जो क्वेश्चन हमने किया था कि हैविंग रेडियस आर, एक क्वेश्चन हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक, यस, सेम एज इट इज है, बट उससे ये आसान है। क्यों आसान है, इसने फिक्स कर दिया कि मेरी रेडियस फिक्स है। ठीक है, हैविंग कांस्टेंट रेडियस, क्या बोला, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, और इसका सेंटर भी कहां है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो दो चीजें मेरी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो यानी ये उस वाले से आसान क्वेश्चन दे दिया मुझे। ठीक है, तो थोड़ा समझा देता हूं, क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। कांस्टेंट रेडियस है, कांस्टेंट रेडियस चाहे वो r बोले, 2 बोले, 7 बोले, इसका मतलब ये है कांस्टेंट फिक्स रहेगी। ठीक है, और सेंटर कहां है, वाई एक्सिस पे है, मतलब कहीं पे भी होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है एक्सिस को टच करिए, कहीं से भी हो सकता है। सॉरी, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, सो ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, 0 होगा सर, ये कुछ भी हो सकता है, लेट मी इट इज की। ठीक है, चीजें क्लियर। सो और रेडियस कितनी है, r फिक्स है, तो मतलब लेट बी, अगर मैं इसको बोलता हूं दिस इज योर r, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो। सो दिस सिंपली बिकम एक्स स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 0 करूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस 0 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 है, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, ओनली 1। व्हाई इट इज ओनली 1, बिकॉज r इज ए कांस्टेंट, बिकॉज r इज ए कांस्टेंट। इसने बोला कांस्टेंट रेडियस एंड सेंटर लाई ऑन द y एक्सिस, मींस
here your arbitrary constant is only 1, so we have to differentiate it only once. सिर्फ एक ही बार मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। r इज ए कॉन्स्टेंट, इसे बोला है कॉन्स्टेंट रेडियस, ठीक है, r इज ए कॉन्स्टेंट मीन्स 2, 4, 7, 9 समथिंग लाइक दैट, ये उस टाइप का कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, किसकी वैल्यू निकालोगे, y माइनस के या k की वैल्यू निकालो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट योर आंसर, इट्स वेरी इजी। क्लियर? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट इज योर 17। देखो अब ये भी सेम है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस 2 यूनिट्स, ठीक है। सेंटर कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, और रेडियस 2 यूनिट है, यानी फिक्स रेडियस, वहां पे आर कांस्टेंट रेडियस बोल दिया सिंपली, यहाँ पे 2 यूनिट बोल दिया, तो बातें एक ही है, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो भाई ऐसे पैराबोला हमने देखे कि जिसका वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, ठीक है, और ठीक है, और क्या बोला इसने, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये इसकी क्या है, एक्सिस है। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, सिंपली सर y² इज इक्वल टू 4ax, बस काम हो गया आपका खत्म। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे, y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax। कितने कांस्टेंट है सर, एक ही दिख रहा है, a, तो मतलब एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, आई थिंक बहुत आसान है ये तो। y का करोगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल इक्वल टू दिस बिकम योर 4a एज इट इज इंटू एक्स का हो गया 1, काम खत्म, ठीक है। मुझे क्या एलिमिनेट करना है, a एलिमिनेट करना है, सो बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, यू गेट योर आंसर। क्लियर? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। Form the differential equation of family of ellipse having foci on y-axis and center at origin। मतलब स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा एलिप्स जिसके फोकस कहाँ लाई करते हैं सर, y एक्सिस पे, इसका मतलब मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी। तो ऐसी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या बनेगी, x² डिवाइड बाय b² प्लस y² डिवाइड बाय a² इक्वल टू 1। हम इन जनरल ऐसे लिखते हैं, जब मेरी मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगी, अगर मेजर एक्स एक्सिस के अलोंग होती तो ये a² इसके नीचे आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि a इज ग्रेटर देन b है, a क्या है, b से बड़ा है। क्लियर? सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं सर, सिंपली दिख रहे हैं, कितने हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो सॉल्व इट। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार। तो चलो इसको फटाफट करके दिखा देता हूँ मैं, लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट हियर x का करोगे 2x, b² तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, प्लस 1/a² फिर से कांस्टेंट है, y² का 2y डिवाइड बाय a² इनटू y का हो जाएगा सर dy बाई dx और 1 का हो जाएगा 0, काम खत्म। लेट बी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब 2 को मैं थ्रू आउट क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ 2 दोनों में, ठीक है, इधर 0 है। सो मुझे क्या चाहिए सर, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार आउट कर दो, x का हो जाएगा 1, ये बचेगा 1/b² इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल, तो सॉरी दिस इज प्लस 1/a² मैंने एज इट इज लिखा, ये लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज इंटू dy बाई dx का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, अगेन d2y ओवर dx² हो जाएगा, प्लस dy बाई dx एज इट इज, और y का करोगे तो क्या आएगा, dy बाई dx, मतलब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, यहाँ से मुझे a और b को एलिमिनेट करना है। तो एक चीज़ देखो, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो ये सिंपली हो जाएगा इज इक्वल टू -10। क्लियर? यस और नो? यस। इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यूज मुझे क्या एलिमिनेट करना है, a और b एलिमिनेट करना है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो क्योंकि इक्वल टू 0 है, इसलिए बेटर रहेगा यहाँ पुट करना। सो 1/b² की वैल्यू ये है, एज इट इज पुट कर दो, तो x इंटू दिस टोटली, तो x माइनस का साइन एज इट इज -x डिवाइड बाई a² इंटू मेरे पास हो जाएगा y इंटू d2y ओवर dx² प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे पास मैंने क्या किया, x को एज इट इज लिखा, बाकी 1/b² की वैल्यू एज इट इज मैंने रख दी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओह सॉरी, ये बच गया, तो प्लस ये तो मैंने किसकी वैल्यू लिखी, ये लिखिए, प्लस
y डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा होगा 0। ए स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, थोड़ा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो या ए स्क्वायर कॉमन लेके उस तरफ ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ए स्क्वायर कॉमन लिया या ए स्क्वायर से मैंने थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर गायब। इस इक्वेशन में कहीं ए स्क्वायर दिख रहा है? नहीं सर। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है सर। तो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, दिस बिकम माइनस एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑल इक्वल टू 0। क्लियर? अब हाईएस्ट ऑर्डर ये, अगर इसको पॉजिटिव करना चाहते तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस, ये भी प्लस, ये हो जाएगा माइनस। दैट्स योर आंसर। क्लियर? इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो मे बी एलिमेंट्स से अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो आपकी एनसीईआरटी कवर है, और इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हो कि दैट्स इनफ। लास्ट क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। भाई सिंपल सी बात है, मुझे स्टैंडर्ड पैराबोला बोला है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। होप शो यही इक्वेशन होती है मेरी पैराबोला की। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, सिंपली। ठीक है, ऐसा होता है क्या? नहीं, हाइपरबोला में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। सिंपली इसकी मेजर एक्सिस किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट्स इट, दैट्स इनफ। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला हुज एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे, मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो इस क्वेश्चन में वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है। ठीक है, तो होप शो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, सेम एज जैसा लास्ट था वैसा ही है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 11.2 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो होप शो ये चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारियों को जारी रखें। अभी के लिए थैंक यू।